इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको समंदर का मंजर हसीन न लगता हो। हर इंसान समंदर के साहिल पर सुकून हासिल करने के लिए चाहता है। समंदर के पानी और रेत के ज़र्रों का मिलाप बहुत ही हसीन होता है। फिर बहुत से लोग समंदर में सूरज का अक्स देखकर भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो चाहते हैं कि इस हसीन मंजर को अपने कैमरे में महफूज कर लिया जाए। इसी समंदर के साहिल पर अपने अजीज़ हमसफ़र के साथ चहलकदमी करना, हाथों में हाथ डालकर सैर करना जोड़ों को बहुत खुशी देता है और एक बहुत ही रोमानवी याद उनके जहनों पे नक्श कर देता है। मगर ये सब उसी वक्त तक दिलकश लगता है जब तक कोई इन मनाजिर को दूर से देख रहा हो, क्योंकि जब इंसान समंदर के जितना करीब जाता चला जाता है, वहशत और हौलनाकी में उतना ही इजाफा होता जाता है। जब इंसान समंदर में उठती हुई लहरों को देखता है तो बहुत खौफ आता है, इसलिए कि ये अजीम लहरें इंसान को अपने साथ बहा कर ले जाने की सकत रखती हैं। यही वजह है कि जब तक समंदर पुरसुकून होता है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है, मगर जब तलातुम से सामना होता है तो आदमी दूर से भागता है और बचने की कोशिश करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि समंदरों के सुकून को भंवर ने छीन लिया, किसी के चैन को उसके ही घर ने छीन लिया। दोस्तों, आइए आपको समंदर की लहरों से मुताल्लिक ही कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ये वीडियोस किसी अजूबे से कम नहीं। देखिए कि समंदर की लहरों से खेलने वाले इंसानों के साथ इन तूफानी लहरों ने क्या क्या किया। बल्कि यूं कहिए कि हम चाहते हैं कि आप देखें कि समंदर के भंवर के साथ इंसान ने क्या किया और फिर इन लहरों ने इंसान को जवाबन क्या कहा। ये पहली फुटेज देखिए। ये साहब समंदर की लहरों के देखने के बावजूद वहीं खड़े रहे। लगता है कि बहुत ही एडवेंचरस हैं और ज़िंदगी से खेलना पसंद करते हैं। इनको समंदर की लहर ने अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन शायद इनकी किस्मत अच्छी थी और लहर इनको वापस साहिल पर उतार गई। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि समंदर की लहर जब आपको अपनी लपेट में लेती है तो ज़रूरी नहीं कि वापस छोड़ कर भी जाए, बल्कि आपको अपने साथ भी लेकर जा सकती है। ये आदमी जब डूब रहा था तो एक दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर डूबते को तिनके का सहारा देने की कोशिश की, लेकिन लहरों की ऊंचाई देखकर इसे भी वापस मुड़ना पड़ा। वहां खड़े लोगों के पैर इस मंजर को देखकर कांपने लगे, मगर डूबने वाले की किस्मत अच्छी थी या उसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं थीं जो वो समंदर में चक्कर खाकर साहिल पर वापस आ गया। वो वापस आया तो वहां खड़े लोगों की जान में भी जान आई। नंबर 2, गलत वक्त पर गलत जगह जाने की मिसाल देखिए। ये अंकल गलत वक्त पर गलत जगह चले गए, तूफानी लहरों में भी ना रुके और समंदर में चले गए, वहां अंदर जाके फंस गए। जरा इस क्लिप में देखिए कि अंकल का सिर्फ सर नजर आ रहा है। पीछे से 10 से 12 फीट ऊंची लहरें हैं जो इनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। अंकल लाइफ गार्ड्स को हाथ हिलाकर मदद के लिए बुलाते हैं। वो आते हैं तो इनकी जान बचाई जाती है। अगर लाइफ गार्ड्स ना होते तो ये अंकल का आखिरी दिन होता। ये भी मुमकिन था कि लाइफ गार्ड्स भी उनके साथ मौत के मुंह में चले जाते। दोस्तों, इस उम्र के हजरात को ख़ास तौर पर ऐसे एडवेंचर से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी गफलत हो गई तो बचने के इम्कानात बहुत ही कम होते हैं। नंबर 3, दोस्तों, हमेशा साहिल पर खड़े लोग ही ख़तरे में नहीं होते, बल्कि जो पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं वो भी लहरों की लपेट में आ सकते हैं। यहाँ देखिए कि एक शख्स साहिल पर खड़ा है और लहरों के साथ डूबता चला जाता है। शायद उसे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि समंदर की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। उसकी बीवी उसके पीछे भाग कर जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। एक आदमी ने भी उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो फिर भी लहरों में लिपटा रहा। वो तो किस्मत अच्छी थी, लाइफ गार्ड्स ने इस आदमी को बचा लिया। नंबर 4, आइए अब आपको एक बच्चा दिखाते हैं जो समंदर के बिल्कुल दरमियान में खड़ा है। एक शख्स बच्चे को इशारा करके वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पीछे से समंदर की बहुत बड़ी लहर आ रही है। हालांकि इस शख्स को चाहिए था कि जाके बच्चे को भागकर बचा ले आता। ऐसी हालत में माँ के सीने में तो दिल और तरह का होता है। बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए समंदर की तरफ भागना शुरू हो गई और अपनी जान खतरे में डाल दी। जब वो बचाने के लिए जाती है तो बहुत से लोग उसके पीछे भागते हैं ताकि इन दोनों को बचाया जा सके। नंबर 5, दोस्तों, ये वीडियो देखिए जिसमें लड़कियां अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो बना रही हैं। ये समंदर के करीब पहाड़ी पर खड़ी हैं, मगर तूफ़ानी लहरें इनको भी नहीं छोड़ती और ये भी पानी की लपेट में आ जाती हैं।
جب لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ سمندر کے قریب نہ جائیے تو شاید وہ نادان ہوتے ہیں اور بے وقوفی کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6، ذرا یہ دیکھیے دوستو، بڑی بڑی اور اونچی اونچی لہریں آپ کو بہا کر لے جا سکتی ہیں۔ یہ لوگ بھی شاید یہی سمجھ کر وہاں پہنچے اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ کس طرح اتنی بڑی لہر کا پانی ان پر آیا، آپ خود دیکھیے۔ نمبر 7، آئیے پاکستان کے ایک سمندر کا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کچھ نوجوانوں کا جو مستی کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور اسے ساحل پر لے گئے۔ سمندر کی لہریں کافی اونچی تھیں اور گاڑی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ نوجوان خوش قسمتی سے بچ گئے اور بعد میں رسیوں کے ذریعے سے گاڑی کو بھی واپس لے آیا گیا، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ سمندر کی لہروں سے بچنے میں ہی انسان کی کامیابی اور زندگی ہے، ورنہ قسمت کی دیوی ہمیشہ مہربان نہیں ہوتی۔ دوستو، ساحل سمندر پر جانے کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ کبھی بھی ساحل پر جانے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا کام ہرگز مت کریں، مطلب زیادہ کھانا، اوور ایٹنگ یا پھر بہت زیادہ ورزش وغیرہ، جس سے آپ کا جسم بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو یا آپ کو نیند آ رہی ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کافی غلط ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساحل پہ جانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اچھے کپڑے، جو ساحل سے ریلیٹڈ کپڑے ہوتے ہیں، وہ پہن کر آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ الٹے سیدھے کپڑے پہن لیں جن سے یا تو آپ کا پورا جسم نمایاں ہو رہا ہو یا پھر آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہی نہ ہو، تو یہ بھی وہاں پہ فیملیز کے لیے کافی زیادہ ڈسکمفرٹ کریٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر طوفان وغیرہ ہو رہا ہو یا پھر بارشیں وغیرہ ہوں تو آپ نے حکومت سندھ کی جانب سے ایسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے جن پر عمل کرنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، نیلوفر طوفان سے نقصان کے اندیشے کی بنا پر پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کچھ احتیاطی تدابیر کے اشتہارات دیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ عارضی اور کچے گھروں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر حکومت سندھ کے ریلیف کیمپ کے اندر منتقل ہو جائیں، کیونکہ دوران بارش غیر ضروری طور پر نکلنے سے انہیں گریز کرنا پڑے گا۔ طوفان اور بارش میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے، اسی لیے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں۔ گری ہوئی بجلی کی تاروں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھوئیں، یہ کافی حد تک جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے اپنے ساز و سامان کو بالائی حصے پر محفوظ کریں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلانات کو سنتے رہیں اور اپنے پاس ٹارچ، دیا سلائی، کاغذ اور ریڈیو سمیت دیگر ضروری سامان ضرور رکھیں۔ تمام ضروری ادویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں۔ دیہی علاقوں میں ایسے موقعوں پر سانپ کے ڈسنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، لہٰذا احتیاط برتیں۔ ساحل پر دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے، لہٰذا ہرگز ساحل کا رخ مت کیا جائے ان دنوں کے اندر۔ بچوں کو پاور ساکٹس اور برقی آلات کے قریب نہ جانے دیا جائے اور گیلے الیکٹرک سوئچز کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ جنریٹر اور پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے بچایا جانا چاہیے۔